सर्दियों की एक सुनसान सुबह थी। अरवा एक नौजवान दुल्हन अपने नए घर के बड़े कमरे में हल्की हल्की कपकपाहट के साथ बैठी थी। कमरे की खिड़कियों से अंदर आती हुआ इसकी जल्दी को और भी झंझोड़ रही थी। आज हल्दी की रस्म थी और उसके दिमाग में बेशुमार ख्यालात छलक रहे थे। उसके सामने इसकी सास फौजिया बेगम बड़े इत्मीनान के साथ खड़ी थीं, हाथों में मलमल का कपड़ा और खुशबूदार हल्दी का प्याला। अरवा बेटी, आज तुम पर मैं हल्दी लगाऊंगी, लेकिन पहले पानी से जिस्म को नम करना जरूरी है, फौजिया बेगम ने संजीदगी से कहा। अरवा ने लरसते हुए कहा, मादर जी, सर्दी इतनी ज्यादा है, एकदम पानी डालने से मैं बीमार हो जाऊंगी। फौजिया बेगम का इरादा पक्का था। वो मुस्कुराईं और हल्दी की खुशबू ने पूरे घर को मुअत्तर कर दिया। अरवा ने अपने बेहतरीन गर्म कपड़े पहनकर बैठना शुरू किया और हर बार जब पानी का छिड़काव हुआ, इसकी सांसें हल्की हल्की कांप रही थीं। तकरीब के बाद अरवा जल्दी से गर्म पानी से नहाई और 3 मोटे कंबल ओढ़कर कमरे के कोने में बैठ गई। बाहर की दुनिया में छूटी बहू सहारा बगैर कंबल के बड़े सुकून से खाने और चाय की तैयारी में मसरूफ थी। अरवा ने दिल ही दिल में सोचा, काश मैं भी इसकी तरह मजबूत होती, सर्दी में काम करना इतना आसान लगता। उसके शौहर राशिद कमरे में आए और हैरत से पूछा, अरवा, 3 कंबल ओढ़कर और हीटर के साथ, तुम्हें वाकई सर्दी तो लग रही होगी। अरवा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस मौसम में सिर्फ यही आराम है जो मुझे चाहिए। पहली रात अरवा ने बड़े कमरे में गुजारा। वो छोटे कंबल के साथ लेटी और हीटर ऑन था, लेकिन फिर भी हाथ और पैर थोड़े ठंडे थे। सायरा, जो कभी कंबल ओढ़ती नहीं थी, अपने कामों में मुकम्मल मसरूफ थी और किसी सर्दी का असर इस पर न था। अरवा अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये लोग वाकई अजीब हैं, मैं कपकपा रही हूँ और वो सब काम में मसरूफ हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद अरवा की तबीयत बेहतर ना हुई। फौजिया बेगम ने डॉक्टर बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, यह बीमारी नहीं, सिर्फ सर्दी ज्यादा है। इसके बाद फौजिया बेगम और सायरा ने अरवा के लिए गर्म खाने, लड्डू और मुसालहादार चाय तैयार की ताकि जिस्म में हरारत पैदा हो। अरवा ने आहिस्ता आहिस्ता गर्म खाने और चाय से जिस्म में तवानाई महसूस की। दिन ब दिन वो कंबल और हीटर का इस्तेमाल कम करने लगी। वो अब सुबह और शाम के काम में भी शामिल होने लगी, छोटे छोटे काम जैसे चाय बनाना, खाना पकाना और कमरे की सफाई में हिस्सा लेना। सायरा, छोटी बहू, सर्दियों में भी बगैर कंबल के खाने पकाती, सफाई करती और सबके लिए चाय तैयार करती। अरवा की ये आदत देखकर फौजिया बेगम मुस्करा कर दिल ही दिल में सोचती, ये लड्डू और गर्म खाने वाकई काम कर गए। अरवा की ताकत और बर्दाश्त बढ़ गई। कुछ दिन बाद अरवा बगैर कंबल के सुबह और शाम के काम करने लगी। वो कमरे से निकलती, चाय लाती, खाना तैयार करती और घर की छोटी बड़ी चीज़ें खुद संभालती। इसकी हरकतों में एतमाद और ताकत नमूदार हुई। राशिद और बाकी घर वाले हैरान थे कि कैसे एक नाजुक दुल्हन ने इतनी कम मुद्दत में खुद को मजबूत बनाया। सर्दी में छोटे छोटे हादसात भी रोज़मर्रा का हिस्सा थे। कभी पानी का छिड़काव ज्यादा हो जाता, कभी हीटर का बल्ब जल जाता, मगर अरवा ने हर मुश्किल को सब्र से बर्दाश्त किया। वो सीख रही थी कि मेहनत, बर्दाश्त और हौसला इंसान को कमज़ोर से मजबूत में बदल सकता है। हर दिन नई रस्म, नई मसरूफियत और छोटे छोटे कामों का इम्तिहान लेकर आता। मेहंदी की तकरीब में अरवा ने अपने हाथों पर खूबसूरत नकूश बनवाए और सास और सायरा ने इसे मशवरे दिए। औदी की रात में अरवा ने सबको हैरान कर दिया जब वो खुद खाना बनाने और महफिल की तरतीब में हिस्सा लेने लगी। दिन ब दिन अरवा की जिस्मानी ताकत के साथ साथ अंदरूनी ताकत भी बढ़ती गई। वो सर्दियों के लंबे दिनों में कंबल के बगैर खाना बनाती, कपड़े धोती और बच्चों और बड़ों के लिए चाय तैयार करती। घर के हर कमरे में इसकी मेहनत की छाप नजर आने लगी। आखिरकार अरवा ने ये जान लिया कि सर्दी, मेहनत और थोड़ी सी हौसला अफजाई ही इंसान को वाकई मजबूत बना सकती है। इसके रवैये में एतमाद और इस्तिकलाल अब साफ नजर आता था। फौजिया बेगम और सायरा, जो पहले इसे नाजुक समझती थीं, अब इसकी ताकत और बर्दाश्त के मोतरफ थीं।